सांतत्यता अपनी चल रही थी और सांतत्यता में एग्जाम्पल 22 हो चुके थे, लेकिन इसके बाद में आगे और भी एग्जाम्पल, बढ़िया एग्जाम्पल हैं, कई बार बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। एग्जाम्पल नंबर 23वां एग्जाम्पल है कि के किस मान के लिए एफ एक्स बराबर पाई बटा 2 पर संतत है, जहाँ एफ एक्स का मान ये दिया हुआ है कि फलन 1 माइनस साइन एक्स बटा पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर यदि अपने पास x डज नॉट इक्वल पाई बटा 2 और 0 होता है यदि x इक्वल पाई बटा 2। तो k का मान अपन को निकालना है, सॉरी यहाँ पर 0 नहीं k दे रखा है, इस k का मान अपन को निकालना। पाई बटा 2 पर संतत है। अब की बार फलन संतत दे दिया, आपको जांच नहीं करनी, और जब फलन संतत होता है तो उस पॉइंट पर फलन का मान, उसकी बाईं सीमा और दाईं सीमा तीनों बिल्कुल इक्वल होंगे। संतत दिया हुआ और संतत दिया हुआ है तो आपको ये लगाना पड़ेगा। सबसे पहले अपन देखते हैं x बराबर पाई बटा 2 पर फलन का मान निकालेंगे f पाई बटा 2। जब x का मान पाई बटा 2 तो फलन का मान k होगा। ओके, LHL बराबर लिमिट्स x टेंड्स टू पाई बटा 2 माइनस fx। तो इसका अर्थ ये होगा कि x के स्थान पे पाई बटा 2 माइनस करना है, लेकिन माइनस तो h ही करेंगे जो कि 0 की ओर अग्रसर होगा। तो अब आपकी सीमा h टेंड्स टू 0 हो जाएगी और x के स्थान पे हमें पाई बटा 2 माइनस h लिखना है। ये बाईं सीमा हो। अब बाईं सीमा तो फलन तो ऊपर वाला होगा, तो ऊपर वाले फलन में ये मान रखना पड़ेगा x के स्थान पे, x के स्थान पे ये मान रखना पड़ेगा उस फलन में, इसमें। तो 1 माइनस साइन ये पाई बटा 2 माइनस h बटा नीचे आएगा पाई माइनस 2 इंटू पाई बटा 2 का होल स्क्वायर, पाई बटा 2 माइनस h का होल स्क्वायर, h भी तो लगाना पड़ेगा ना आपको, का होल स्क्वायर। ओके, ये इसमें मान रख दिया। इसको सिंपल करते हैं तो अपने पास आएगा लिमिट्स एट टेंड्स टू 0 1 माइनस साइन पाई बटा 2 में इसकी जा बदल जाएगी, यानी ये कोस h हुआ। चतुर्थांश पहला है लेकिन साइन कोस में बदलता है, बटा नीचे कोष्टक खोलें पहले अंदर वाला, तो यह आ गया पाई माइनस माइनस प्लस 2h का होल स्क्वायर, या फिर लिमिट्स h टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस h बटा नीचे पाई से पाई कट गया, सिर्फ बचा अपने पास 4h स्क्वायर, 2h बचेगा लेकिन होल स्क्वायर है, खोलने पर 4h स्क्वायर होगा। या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4, तो ये तो अचर है, 1/4 लिमिट्स एट टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस h बटा h स्क्वायर। अब आप ये मत सोचना कि 1/h बाहर कर दिया मैंने, 1/h नहीं, बटे वाले 4 को अलग किया है, क्योंकि ये गुणा में है तो ये तो अलग हो जाएगा। इसमें सीमा का प्रयोग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
या वहाँ रखना चाहो तो रख सकते हो आप, ऐसे की ऐसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी ऐसे कर लीजिए। ये लिमिट्स एट टेंड्स टू 0, इसके अंदर 1 माइनस कोस एच का सूत्र होता है। 1 माइनस कोस एच मीन्स होता है 2 साइन स्क्वायर एच बटा 2 बटा 4h स्क्वायर। ओके, या इसको अपन लिख सकते हैं लिमिट्स एट टेंड्स टू 0 साइन h बटा 2 गुणा h स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं भाई। 2 से 4 कर दियाएगा, 2 ही बचा नीचे। अब तो इसे अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/2 लिमिट्स h टेंड्स टू 0। यहाँ पर h बटा 2 है तो इसे भी h बटा 2 में बदलना पड़ेगा। तो ये साइन h बटा 2 का होल स्क्वायर बटा, इसको h बटा 2 करें तो ऊपर 4 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर नीचे, तो ये h बटा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा लिख सकता हूँ भाई, h स्क्वायर को h बटा 2 का होल स्क्वायर करके 4 से गुणा कर दिया, कुल मिला के अपने पास आ गया 1/8 लिमिट्स h टेंड्स टू 0। ये 4 लिमिट से बाहर हो जाएगा बटे वाला, तो 1/8 हो गया। अब अपने पास ये हो गया साइन स्क्वायर, स्क्वायर नहीं करके अपन इसको ऐसे लिख दें h बटा 2 बटा h बटा 2, इस पूरे का होल स्क्वायर। जब h टेंड्स टू 0 तो h/2 टेंड्स टू 0, तो इसका मान 1 होगा। निश्चित सीमा का प्रयोग करें तो इसका मान 1 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं लिमिट्स एट टेंड्स टू 0 साइन h बटा h बराबर 1। ये निश्चित सीमा का प्रयोग हो गया। साइन का जितना एंगल था बटे में उतना ही है, और सीमा h टेंड्स टू 0 होगी तो h बटा 2 टेंड्स टू भी 0 ही होगा, इसलिए इसका मान निश्चित सीमा से 1 होगा। तो अपने पास बाईं सीमा का मान 1/8, लेकिन फलन का मान की है, और अपन जानते हैं ये फलन x बराबर पाई बटा 2 पर संतत है, तो फलन का मान और बाईं सीमा बराबर होनी चाहिए। अब दाईं सीमा की निकालने की आवश्यकता ही नहीं, इसलिए अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर आगे लिखेंगे, चूंकि x बराबर पाई बटा 2 पर fx संतत है, इसलिए f पाई बटा 2 बराबर LHL। f पाई बटा 2 का मान k और ये मान 1/8, इसलिए k का मान 1/8 होगा। तो इस तरह से आपके पास संतत फलन दे करके और वो k का मान, p का मान, a का मान, इस टाइप के प्रश्न हल करवाएगा, तो आप उनको भी बड़ी आसानी से हल कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, मैंने निश्चित सीमा का प्रयोग करने के लिए साइन h बटा 2 के बटे में h बटा 2 किस तरह से किया, ये कार्य आपको भी करना होगा। फिर इसके बाद में आगे भी ऐसे एग्जाम्पल हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 25 एक बढ़िया प्रश्न दे रखा है। यदि दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। 25वां एग्जाम्पल।
फलन है एफ एक्स बराबर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x यदि x इज लेस देन 0, और दूसरा है कोस x यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल 0। दो फलन है यहाँ। 0 से छोटे मानों के लिए फलन का मान ये होगा 0, और 0 से बड़े मानों के लिए फलन का मान ये होगा। यदि x बराबर 0 पर संतत है तो k का मान ज्ञात करो। x बराबर 0 पर संतत है तो इसका मतलब बाईं सीमा दाईं सीमा और फलन का मान बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं यहाँ x बराबर 0 पर फलन का मान f0, तो cos 0, और cos 0 का मान 1 होता है तो इसका मान तो 1 हो गया। LHL निकालते हैं। लिमिट्स x टेंड्स टू 0 माइनस fx, और इसका अर्थ होगा लिमिट्स h टेंड्स टू 0, और यहाँ फलन के अंदर 0 माइनस h लिखना पड़ेगा। तो 0 से छोटे मानों के लिए तो वो फलन है, तो अपन यहाँ लिखेंगे लिमिट्स h टेंड्स टू 0, मान रखेंगे तो अपने पास आएगा k इंटू 0 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस h। ओके, चलो जी इस पे सीमा का प्रयोग कर दो। सीमा प्रयोग करने पर अपने पास लिमिट्स h टेंड्स टू 0 k इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0, या अपन इसको हल कर दें पूरे को तो ये h स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2h। अब सीमा प्रयोग करें तो लिमिट्स, सीमा प्रयोग करेंगे तो लिमिट्स तो आपका हट ही गया, k इंटू 0 का वर्ग प्लस 2 इंटू 0, कुल मिला के k इंटू 0 बराबर 0, तो इसका मान 0 आ रहा है। RHL ज्ञात करते हैं। RHL ज्ञात करेंगे तो लिमिट्स x टेंड्स टू 0 प्लस होगा fx, और x के स्थान पे 0 प्लस लिखना पड़ेगा। 0 प्लस लिखेंगे तो प्लस में तो h ही करेंगे ना, जो 0 की ओर अग्रसर होगा, तो अपने पास ये आएगा 0 प्लस h। चलो लिमिट्स, अब की बार आपका x का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो फलन ये होगा अर्थात cos 0 प्लस h। चलो जी इसमें भी सीमा का प्रयोग करें अपन, या सीमा का अभी नहीं करें, पहले इसको हल कर लेते हैं cos h। अब सीमा का प्रयोग करें तो अपने पास कितना आएगा, cos 0 बराबर 1। लेकिन यहाँ पर अपन देखें तो k का मान k किसी में भी नहीं आ रहा, बाईं सीमा दाईं सीमा और फलन के मान में k है ही नहीं, अर्थात k के किसी भी मान के लिए संतत नहीं होगा, क्योंकि यह बाईं सीमा और दाईं सीमा ही बराबर नहीं है, बाईं और दाईं सीमा का मान अलग अलग है। तो आप ये लिखेंगे, इसलिए LHL डज नॉट इक्वल RHL, अर्थात k के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए fx x बराबर 0 पर संतत नहीं है। तो किसी भी मान के लिए ये संतत नहीं होगा, जबकि ये कह रहा था कि k का मान ज्ञात करो यदि संतत है तो, लेकिन ये संतत ही नहीं है। फिर इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 27,
ये भी बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, कई बार परीक्षा में आया हुआ भी है। तो 27वां एग्जाम्पल और बताता हूँ, इसके पश्चात एग्जाम्पल अपने कंप्लीट हो जाएंगे और प्रश्नमाला से आप क्वेश्चन करें 5.1 से। एग्जाम्पल नंबर 27, f(x) बराबर आपको एक फलन दिया है एक, यदि x इज लेस देन इक्वल टू 2, यदि x इज लेस देन इक्वल टू 2, और दूसरा फलन है आपका ax प्लस बी, ax प्लस बी, लेकिन ये कब है? जब x का मान 2 से अधिक हो लेकिन लेस देन 4, 4 से छोटा हो, उस स्थिति में आपका मान ये होगा। और फलन का मान 7 है यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल 4, अर्थात अपने पास यहाँ दो बिंदुओं पर फलन के मान है। एक तो x बराबर 2 पर जांच कर सकते हैं, 4 पर भी फलन की जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न ये कह रहा है कि AB का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए फलन सतत हो। ये फलन सतत हो तो AB का मान ज्ञात कीजिए। अब AB का मान ज्ञात करने के लिए अपने पास यहाँ दो ही बिंदु हैं, एक तो x बराबर 2 पर और एक x बराबर 4 पे। तो पहले अपन x बराबर 2 पर, अर्थात इसमें दो क्वेश्चन मिक्सिंग है, 2 पर 4 पे जांच कर सकते हैं अपन। तो पहले x बराबर 2 पर सतत हो तो a प्लस बी, a और b का मान ज्ञात करना है, अर्थात फलन सतत होगा तब अपन को ये ज्ञात करना है। चलो हल करते हैं। f2, जब x बराबर 2 लेंगे तो फलन का मान 1, LHL का अर्थ होता है लिमिट्स x टेंड्स टू 2 माइनस fx, अर्थात लिमिट्स एट टेंड्स टू 0। अब 2 माइनस किया अपन ने तो यहाँ x के स्थान पे 2 माइनस h करना होगा, अर्थात 2 से छोटे मानों के लिए, और 2 से छोटे मानों के लिए तो फलन एक ही होगा, अर्थात लिमिट्स एट टेंड्स टू 0 1 मीन्स 1। अचर में सीमा का प्रयोग करते हैं तो वही मान प्राप्त होता है। RHL लिमिट्स x टेंड्स टू 0 नहीं 2 प्लस fx, तो इसका अर्थ होगा लिमिट्स x टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h। अब 2 प्लस h करेंगे तो 2 से बड़ा मान हो गया, और x का मान 2 से बड़ा हो तो फलन ये होगा, तो इस फलन में x के स्थान पे रखना पड़ेगा लिमिट्स एट टेंड्स टू 0 a इंटू 2 प्लस h प्लस b, या फिर सीमा प्रयोग करने पर a इंटू 2 प्लस 0 प्लस b, या 2a प्लस बी। लेकिन x बराबर 2 पर फलन संतत, x बराबर 2 पर fx संतत है, इसलिए f2 LHL बराबर RHL, तीनों मान बराबर, इसका मान 1, ये भी 1, लेकिन ये 2a प्लस बी, अर्थात
या फिर इसको अपन लिख सकते हैं 2a प्लस बी बराबर 1। ये 1 नंबर समीकरण बना। लेकिन हमें 2 चर ज्ञात करने हैं तो 2 ही समीकरण बनेंगे। फलन संतत है तो हमें ये लिखना ही पड़ेगा। तो हमें एक समीकरण प्राप्त हो गया। अब x बराबर 4 पर इसी प्रकार से हल करते हैं। तो ये इधर से मैं इसको मिटा देता हूँ। अब 4 पे हल करेंगे। x बराबर 4 पर हल करें तो F4 मीन्स 7। और जब इसकी बाईं सीमा LHL निकालेंगे, LHL का मान होगा लिमिट से x टेंस टू 4 माइनस fx मीन्स लिमिट h टेंस टू 0। और ये हो जाएगा F4 माइनस h। 4 से छोटे मानों के लिए ये फलन होगा, तो इसमें मान रख दो 4 से छोटे मानों के लिए। तो अपने पास आएगा लिमिट्स h टेंस टू 0, इसमें मान रखना है। तो a इंटू 4 माइनस h प्लस b। सीमा प्रयोग करें तो सीमा प्रयोग से a इंटू 4 माइनस 0 प्लस b या फिर 4a प्लस b। लेकिन यहाँ भी फलन सतत है। RHL का मान निकालेंगे तो 7 ही आएगा RHL। तो ये होगा लिमिट्स x टेंस टू 4 प्लस fx। और RHL मीन्स अपने पास देखिए क्या आता है, लिमिट्स h टेंस टू 0 F4 प्लस h। 4 से बड़े मानों के लिए फलन का मान तो 7 ही होगा। 4 से बड़े मानों के लिए 7। अचर में सीमा प्रयोग करें तो 7। लेकिन x बराबर 4 पर fx संतत होगा यदि F4 बराबर LHL बराबर RHL। ये तीनों मान बराबर होंगे तभी तो ये सतत होगा। तो अपने पास आएगा 7 बराबर 4a प्लस b बराबर 7। या फिर इसको अपन ये समीकरण दे सकते हैं 4a प्लस b बराबर 7। ये समीकरण नंबर 2। इस तरह से हमें 2 समीकरण प्राप्त हो गए। अब इन दोनों समीकरणों को अपन हल करें तो हमें a तथा b का मान प्राप्त हो जाएगा। तो a और b का मान प्राप्त करने के लिए मैं इधर से इसको मिटा रहा हूँ। अब समीकरण 1 व 2 से पहला समीकरण अपना था 2a प्लस b बराबर 1 नंबर। दूसरा समीकरण है 4a प्लस b बराबर 7। घटाने पर जब घटाएंगे तो नीचे वाले के चिन्ह बदल जाएंगे। b कट गया, 2a में से 4a घटाएंगे माइनस 2a बराबर माइनस 6। तो a बराबर अपने पास कितना आ गया 6/2 इक्वल 3। एकम समीकरण नंबर 1 से a का मान रख दो। 2 इंटू 3 प्लस b बराबर 1, 6 प्लस b बराबर 1 या b बराबर 1 माइनस 6, b बराबर माइनस 5। तो इस तरह से अपने पास a और b का मान प्राप्त होगा।
अब आप लिख सकते हैं, इसलिए a बराबर 3, b बराबर -5, ये अपना उत्तर हो। तो इस प्रकार से सांतत्यता पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस अपने हल हो गए, जिसमें a का मान ज्ञात करना, b का मान ज्ञात करना, k का मान ज्ञात करना, उनको सतत करना, निश्चित सीमा का प्रयोग करना आदि। यानी कुल मिलाकर के कहने की बात ये थी कि जो सतत फलन होते हैं उनके अंदर अपन को जिस बिंदु पर आपको जांच करनी हो उस बिंदु पर फलन का मान ज्ञात करो, बाईं सीमा निकालो, दाईं सीमा निकालो, तीनों बराबर आ जाए तो उस बिंदु पर सतत होगा। यदि तीनों में कोई सा भी फॉल्ट होता है एक, तो वो बिंदु उसका असांतत्य का बिंदु होगा। और बिंदु नहीं देता है और प्रश्न में सीधा सिर्फ यही पूछता है कि इसकी सांतत्यता की जांच करो, तो अपन को सभी बिंदुओं पर जांच करनी पड़ेगी, अर्थात छोटे बिंदु पर, बड़े बिंदु पर, और फलन में जिस बिंदु को अपन जांच कर सकते हैं उस पर। ओके, तो इस प्रकार से अपने पास 4-5 टाइप के प्रश्न इसमें आए। त्रिकोणमितीय फलन भी हैं, लेकिन त्रिकोणमितीय फलनों में भी अपन हल करते हैं तो उसमें सीमा प्रयोग करना, एक पहले प्रसार करें उसके बाद में सीमा प्रयोग करें। तो अब आपकी एक्सरसाइज 5.1 में जो प्रश्न हैं उनको आप लोग हल करके देखना, जो प्रश्न नहीं आई वो प्रश्न पूछना। एक प्रश्नमाला के अंदर जो प्रश्न, जितने भी प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों को आप निकाल के देखें और जो प्रश्न आप लोग पूछेंगे उन प्रश्नों को ही मैं बताने की कोशिश करूँगा। इसलिए मैं आगे आपको प्रश्न नहीं बता रहा, क्योंकि प्रश्न मैं पहले बता देता हूँ तो आप लोग उनको निकालते नहीं हो, इसलिए आप पहले निकालें, उसके बाद आप पूछोगे प्रश्नमाला में वही प्रश्न बताऊंगा। क्योंकि इस प्रश्नावली के अंदर अपने एग्जाम्पल, इतने सारे एग्जाम्पल हो गए कि एग्जाम्पल पूरे यदि आपके समझ में आ गए तो प्रश्नमाला के प्रश्न तो बिल्कुल आसानी से आप लोग हल कर सकते हो। और पुनः एक बार फिर आपको बोल देता हूँ कि आप लोग लगातार अभ्यास करते रहें, बीच में अध्ययन का आपका रूटीन है वो टूटना नहीं चाहिए, लगातार चलता रहना चाहिए। यदि आप अपनी कंटिन्यूटी के अंदर क्रमभंगिता लाओगे तो फिर कंटिन्यूटी बनेगी नहीं, अर्थात सांतत्यता समझ में कम आएगी। इसलिए लगातार पढ़ते रहें, सवाल निकालते रहें और पूछते रहें। ओके।